हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम सब्ट्रैक्शन चैप्टर की स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है राहुल हैड 2359 स्टेम्स। कोई बच्चा है राहुल जिसके पास 2359 स्टेम्स हैं। आउट ऑफ दीज 1985 इंडियन स्टेम्स हैं। सपोज यू आर राहुल एंड यू हैव टोटल 2359 स्टेम्स, और उनमें से 1985 इंडिया से रिलेटेड स्टैम्प्स हैं। ठीक है, हर कंट्री की अलग अलग स्टैम्प्स होती है ना, जैसे करेंसी अलग होती है ऐसे स्टैम्प्स भी अलग अलग होती हैं। तो जो टोटल आपके पास स्टैम्प्स हैं उनमें से 1985 इंडिया की स्टैम्प्स हैं एंड रेस्ट आर फॉरेन स्टैम्प। फॉरेन मीन्स दूसरे कंट्री की, और बाकी जो बच गई वो दूसरे कंट्री की स्टैम्प्स हैं। देन हाउ मेनी फॉरेन स्टैम्प्स डिड ही हैव। अगर आपको ये पता है कि राहुल के पास टोटल स्टैम्प्स कितनी हैं, उसमें से इंडिया की कितनी हैं, और आपको फ़ौरन निकालनी है यानी कि दूसरे कंट्री की निकालनी है, तो दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। मैं ये कहती हूँ कि आपके पास टोटल जो है वो 10 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, उसमें से 3 मैंगो बाइट टॉफ़ीज़ हैं, और बाकी जो बच गई वो जो है वो चोकोबार्स हैं। तो 10 में से 3 कट किया तो 7 जो है आपके पास चोकोबार्स हैं। ठीक है ना। तो इसी वे से टोटल आपके पास स्टैम्प्स आपको पता है राहुल के पास कितनी है, उसमें से इंडिया वाली को माइनस कर देंगे तो फॉरेन स्टैम्प्स निकल जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राहुल हैड स्टैम्प्स 2359, नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प्स 1985, नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 5 कट किया 4, 5 में से 8 कट नहीं हो सकता, बोरो लेके हम इसको 15 बना लेंगे। 15 में से 8 कट किया 7, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 9 नहीं कट हो सकता तो हम इसको 12 बना लेंगे। 12 में से 9 कट किया 3, और ये क्या आ जाएगा, 0। अब सब्ट्रैक्ट तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि बहुत सारे सब्ट्रैक्ट के सम आप ऑलरेडी कर चुके हो। अ पोल्ट्री फार्म हैड 4721 हैंस। किसी मुर्गी पालने वाला फार्म है जिसके अंदर 4721 हैंस है ना, जहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं, मुर्गियों के घर को बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। ठीक है, उसमें टोटल इतनी हैंस हैं। इफ़ 2917 हैंस वर सोल्ड आउट, सोल्ड आउट का मतलब बेच दी, उनमें से 2000 समथिंग हैंस को बेच दिया गया है, देन हाउ मेनी हैंस वर लेफ्ट। अब कितनी हैंस बच गई, बचने का मतलब हमें क्या करना है, माइनस करना है। सपोज़ आपके पास 10 चॉकलेट्स थी, अगर आपने उन 10 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट्स को खा लिया है तो अब आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची, 7 कट 3 दैट इज 7, 10 कट 3 इज इक्वल टू 7। तो ऐसे ही आपको ये करना है, टोटल हैंड्स कितनी है, उसमें से सोल्ड कितनी है, लेफ़्ट के लिए दोनों को माइनस करोगे। अब ये माइनस आपको खुद करनी है क्योंकि हम बहुत सारे माइनस के सम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Mrs. Renu wanted to buy a mobile phone of rupees 8755, but she had only 2990 with her. Mrs. Renu के पास, Mrs. Renu जो है एक मोबाइल ख़रीदना चाहती है, और मोबाइल की कॉस्ट जो है वो 8755 है, बट उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2990 रुपीज़ ही हैं। तो उसको कितने और पैसे चाहिए उसको ख़रीदने के लिए। सपोज़ आप मार्केट गए, ठीक है, आपको एक पेंसिल बॉक्स पसंद आ गया जो कि 50 रुपीज़ का है, लेकिन आपके पास तो 40 रुपीज़ ही हैं, तो आपको कितने और रुपीज़ चाहिए दोनों उसको ख़रीदने के लिए। 50 में से 40 को कट करके देख लीजिए तो कितना आ गया, 10 रुपीज़ और चाहिए। तो सिमिलर वे में हम इसको करेंगे। मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 8755, रेनू के पास कितने हैं 2990, शी नीड मनी, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दिस इज़ 5, 15 में से 9 कट किया 6, 16 में से 9 कट किया 7, और 7 में से 2 कट किया 5, यानी कि 5765 और मनी चाहिए उसको वो मोबाइल ख़रीदने के लिए। इन अ हॉल देर आर 2855 सीट्स। किसी हॉल में
जैसे सिनेमा हॉल भी हो सकता है या कोई आपका कॉन्फ्रेंस हॉल भी हो सकता है, उसमें टोटल इतनी सीट्स हैं. ऑन अ पर्टिकुलर डे 2096 पीपल अटेंडेड अ मीटिंग. किसी दिन सिर्फ इतने लोग ही मीटिंग अटेंड करने के लिए आए. सपोज़ हम छोटा सा एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए आपकी क्लास में सीट जो है टोटल 50 सीट्स हैं बैठने के लिए, और किसी दिन सपोज़ हम आज की बात कर लेते हैं. आज आपकी क्लास में सिर्फ जो है 45 बच्चे आए, 45 लोग आए क्लास में, तो कितनी सीट्स खाली रह गई? 50 लोग बैठ सकते हैं आपकी क्लास में, 45 ही आए, तो कितनी सीट्स खाली रह गई? दोनों को माइनस कर लीजिए, कितनी रह गई? 5. तो सिमिलर वे में हम इसको करेंगे कि टोटल सीट्स कितनी हैं, कितने लोग अटेंड करने के लिए आए मीटिंग, तो खाली सीट्स निकालनी है. वैकेंट का मतलब क्या होता है? कितनी सीट्स खाली रह गई. दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. जैसे 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, ये बोरो लेके हम इसको 15 बना लेंगे. 15 में से 6 कट किया 9, दिस इज़ 4, क्योंकि हम ऑलरेडी बोरो दे चुके हैं. यहाँ से बोरो लेंगे हम, तो ये 14 बन जाएगा. 14 में से 9 कट किया 5, 7 में से 0 कट किया 7, और 2 में से 2 कट किया 0. तो मतलब 759 सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई, खाली रह गई. तो इस तरीके से आपको सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए, उनको अंडरस्टैंड करते हुए स्टेटमेंट्स को करना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का ब्रेन टीजर डिस्कस करेंगे, जो कि सारे चैप्टर का रिव्यू है, जो सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया है. ठीक है, तब तक आप इसके प्रैक्टिस कीजिए. कीप लर्निंग. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.